सावरे सरकार की जय। अब एक बार भगवान को निमित्त बना करके अर्जुन अभिमान खंड किए हैं अपने चरणों में प्रीति लगाने के लिए, और आगे वेद की स्तुति की गई है नरकुट छंद में। एक बार भोले बाबा वृकासुर को आशीर्वाद दी। वृकासुर मतलब भस्मासुर जिसे कहते हैं। कहा महाराज मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं जल करके भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। कहा महाराज मैं परीक्षा तो लूं, मैं परीक्षा तो लूं, ये आपका आशीर्वाद सही है कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी पहले आप दे रहे हैं डॉक्टर दवा में खा देखो दवा काम करेगा नहीं करेगा। आप तो कह दिए पैसा तो मानू तो मैं। शिव जी कहे भैया पहले मान लो सत्य हो गया। कहा नहीं बाबा जी मैं पहले आपको परख कर देखूंगा। अब बाबा जी भागने लगे, दौड़ने लगे। दौड़ने लगे जैसे गए देखिए कुछ संत लोग कहते हैं ब्रह्म भगवान आए भगवान मोहित धर के, लेकिन भागवत में आया है कि ब्रह्मचारी रूप धर के आए। भगवान ब्रह्मचारी रूप धर के आए और अपनी बातों में उलझाते हैं। कहते हैं देखो तो देखो, अरे वो तो भंग प्याला है, उसका के तो ठिकाने नहीं रहता है, वो क्या किसी कह देता है। अरे एक बार हमको भी आशीर्वाद दिया था कि आप जिसके सिर पर रखोगे जलकर भस्म। देखो हम रखते हैं कहाँ जलकर भस्म हुए, उसका तो भांग पी लेता, उसको ठिकाने तो किसको क्या कह देता है। भगवान ने अपने बातों में से उलझाए। अच्छा देखो भैया मान लो अग्नि रहेगी तो झीकेगा ना, गर्म होगा। बोले हाँ। देखो जब ऐसे रखना है आप ऐसे ऐसे, जब गर्म लगेगा तो छोड़ देना। भगवान ऐसे ऐसे किए, देखो 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 गर्म हुआ अभी नहीं गर्म हुआ, ऐसे किए ऐसे जैसे रखे चल करके भस्म हो गया। बोलिए वक्रस्थल भगवान की जय। इस प्रकार से वृकासुर भी संपन्न हुआ, उद्धार कर दिया। आगे भृगु जी त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए गए कि जो ब्राह्मण के भक्त हैं। गए भृगु जी पहले ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम नहीं किए, ब्रह्मा जी डांट कर लगा। कैलाश पर्वत पर जैसे गए वहां जैसे उल्टा सीधा किए वहां से भी चले आए और विष्णु भगवान के पास गए। उनके वक्षस्थल पर चढ़ पादुका का प्रहार किए, भगवान पैर को सहलाने लगे। अरे महाराज मेरे वर्ज जैसे कठोर पर आपने प्रहार किया, आपके पांव दुखने लगे होंगे। भगवान सुराने लगे और उसी समय घोषणा कर दिए भृगु जी कि त्रिदेवों में सबसे ब्राह्मण भक्त विष्णु है, इनके अलावा कोई नहीं है। बोलिए वक्रस्थल भगवान की जय। शिवदेव जी कहते राजा यदुवंशियों की इतनी संख्या बढ़ गई कि शिक्षा देने के लिए 3,88,000 आचार्य नियुक्त किए गए। 3,88,000 आचार्य मतलब समझ गए होंगे आप लोग। जितने आचार्य थे ऐसी स्थिति महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई जाती है कि कैसे कहा जा सकते। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग में सैनिक थे। कुछ क्षणों में आरती होगी। एक नील के सैनिक थे, बताइए एक नील उनके पास में थे। यदि हमारे पास एक दो सैनिक सहायक हुए तो कौन सी बड़ी बात है। बोलिए वक्रस्थल भगवान की जय। इसीलिए सहायक रखना चाहिए किसी को। आगे श्रद्धा भक्ति से कृष्ण के किया गया है, प्रणाम किए। जो भगवान को एक बार श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और
आवागमन के लिए हरदम के लिए छूट जाता है। परंपरागत बड़ी बड़ी वृद्धा आश्रम में वृद्धा जो वृद्ध होते थे लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग चले जाते थे कहाँ? वन में। कहाँ जाते थे भैया जी? वन में। यही समय आ गया है अब भजन करने का, दूसरा कोई समय नहीं आएगा। श्लोक है बड़ा सुंदर। ग्रामाद वनम से चित भुजो यथा, ग्रामाद वनम चित भुजो यथा। जब चौथा वन आता था तो वन में चले जाते थे। अब के लोग क्या करते हैं? गाड़ी में बैठेंगे, 2 किलो छेना का मिठाई ले लेंगे, जाएंगे आज नहाने के लिए, 25 जोड़ी कपड़ा ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, उसे मरकट कहते हैं भक्ति। इसका व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। बोलिए कुशल भगवान की। आज भगवान अपने बच्चों को एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं, समझा रहे हैं बैठा करके। देखो, किसी को ज्यादा संपत्ति मिल जाए, रूप हो जाए और विवेक ना हो तो पाप होगा। क्या है? रूप एवं संपत्ति प्रभुता विवेकदा, एक व्यर्थाय किमुयत जदो स्वयं। सुंदर होना और युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति होना, सत्ता मिल जाना, यदि चारों में से एक भी चीज किसी के पास है, विवेक नहीं है तो निश्चय क्या करेगा? बोले क्या करेगा वो? भैया जी क्यों शांत हो गए? क्या करेगा? पाप करेगा। इन चीज में से यदि एक चीज किसी के पास है, विवेक नहीं हुआ तो निश्चय पाप करेगा। कुछ लोगों का अभिमान होता है मेरे पास संपत्ति है, कुछ लोग पास हो गया मेरे पास सुंदरता है। इसके लिए विवेक होना चाहिए। इसीलिए सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न हो। इसे सत्संग करना आवश्यक है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष में पा गए भक्ति को, भगवान को, लेकिन सत्संग नहीं किए थे। इसीलिए अपने कुदंड भाई चलते हजारों यक्षों को मार दिया। सत्संग करना अनिवार्य है। बोली सांवरे सरकार की जय। तो बच्चों ने कहा देखो पिताजी के पास कोई काम नहीं है। आजकल तो देखो जब संतों महात्माओं की केवल बड़ाई ही करते रहते हैं, क्योंकि जब बुजुर्ग लोग समझाते हैं बच्चों को ना तो कहते हैं बच्चे कोई कार्य इनके पास नहीं है, अब केवल उपदेश से तो बचा है। कहो भैया, ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, सब मुस्कुराने लगे। पिताजी के पास कोई कार्य नहीं है। जब देखो संत ब्राह्मण की गाथा गाते रहते हैं। भगवान ने कहते हैं साधो हृदय महजम साधु। साधु जो होते हो मेरे हृदय होते। यदि उनका कोई अपराध कर दे तो मैं भी क्षमा नहीं कर सकता हूं, क्षमा नहीं कर सकता। और हमें आजकल संतों का अपमान करने का शिकायत मिलता है। आज संतों की बड़ाई करते हुए आज किसके पुत्रों ने भयंकर अपराध कर दिया। प्रभास क्षेत्र की एक बड़ी सुंदर जगह है जो सप्तऋषि पिंडराग क्षेत्र, वहां बड़े बड़े संत जन विराजते हैं। विश्वामित्रो शीतकंडवो दुर्वासा भृगुंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवाविष्टो नारायण। जो विश्वामित्र दुर्वासा अंगिरा महात्मा विराजते हैं। आज यदुवंशी की शाम जो है बहुत सुंदर है, क्योंकि पार्वती के स्वरूप है।
अवतार है। उन लोगों ने साड़ी पहना करके बोले बाबा जी जनानी होगा कि जनाना। एक बार बोले, दो बार बोले, तीसरी बार में दुर्वासा जी ने श्राप दिया, न जनानी होगा न जनाना, होगा मूसल जो आपके वंश को विनाश करेगा। ये छोटी सी गलती बड़ी गलती हो जाती है, इसीलिए कभी परिहास संत ब्राह्मण महात्मा से नहीं करना चाहिए। आज यदुवंशियों को मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दी और किसी को यह बात नहीं बताए, भगवान को कृष्ण किसी को नहीं बताए, मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दिए। एरा नाम की घास बनी केवल ज्ञान के लिए, ऐसा नहीं कि जिसको पाए तभी कर चले लगे। 24 गुरुओं का नाम है, सुनी, शिक्षा ग्रहण के लिए है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, मुचकुंद, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला, वैश्या, कुकुर, पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण वानर, सर्प और मकड़ी और मृगी कीट, इस प्रकार से 24 गुरु बनाए गए हैं। 24 गुरुओं का आश्रय लिए केवल ज्ञान लेने के लिए। मेरे जीवन का पहला गुरु है